हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस को स्टडी करना है या पढ़ना। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे वो है चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली 9th क्लास में जो हमारी साइंस है उसे 3 पार्ट्स में 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया गया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो सबसे पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वो है केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की फर्स्ट क्लास। बेसिकली अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है इसमें हमें ये तो पता है कि सराउंडिंग्स क्या होती है, लाइक जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं। लेकिन आखिर मैटर क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि मैटर आखिर होता क्या है। बेसिकली मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इन इट। अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें तो मैटर की डेफिनेशन के लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है। मतलब कोई भी चीज़ मैटर तब होगी जब उसमें 2 चीज़ें होंगी। पहला वो स्पेस लेगी एंड सेकंड उसका मास होगा। मतलब कोई भी चीज़ जो थोड़ी जगह लेती है या थोड़ी स्पेस लेती है जब हम उसको कहीं रखते हैं, या फिर उसका कोई मास या वॉल्यूम होती है, मतलब उसका वेट होता है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इन इट इज़ कॉल्ड मैटर। इन शॉर्ट मैटर वो चीज़ है जो स्पेस लेती है या स्पेस मतलब उसे कोई जगह चाहिए रखने के लिए, और साथ ही साथ उसका वेट भी होता है। तो जो किसी भी चीज़ या कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो स्पेस भी लेता है और उसका वेट भी है, तो हम उसे कहेंगे मैटर। ओके, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मैटर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें मैटर के अंडर आती हैं। बेसिकली एयर, वाटर, शुगर, टी, वुड एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्पेस घेरती हैं। मतलब इन्हें कोई जगह चाहिए जहाँ पे ये रह सके या जहाँ पे हम इन्हें रख सकें। ऑब्वियसली चाहिए, मास होता है, ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है ना। अब किसी के माइंड में आ सकता है कि एयर कैसे मैटर है, वो तो स्पेस ही नहीं लेती या फिर उसका तो वेट ही नहीं होता। आपने कभी सिलेंडर देखा है जो घर में किचन में यूज़ होता है? ऑब्वियसली देखा होगा। उसके अंदर पता है क्या होती है? गैस होती है। तो गैस उसके अंदर जब भरी जाती है ना, तो वो अंदर का जो हॉलो सिलेंडर होता है उसके अंदर जब वो गैस भरी जाती है तो वो गैस स्पेस उस सिलेंडर की स्पेस को घेरती है, और साथ ही साथ उस गैस की वजह से ही सिलेंडर का वेट बढ़ता है। तो इसीलिए गैस का मास भी है, एंड दैट्स व्हाई एयर इज़ अ मैटर। अब ये सब तो छोटे हमने एग्जांपल्स देखे, लेकिन किसी के माइंड में आ सकता है कि जैसे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं लाइक फ्रेंडशिप, हेट्रेड, लव, अफेक्शन, क्या ये सब भी मैटर में आता है? एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स वगैरह होती हैं, ये किसी की भी लाइफ में तो बहुत मैटर करती है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में फ्रेंडशिप, हेट्रेड, लव वगैरह के लिए कोई स्पेस नहीं होती, फिजिकल स्पेस नहीं लेते वो, मतलब उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। और साथ ही जो फीलिंग्स होती है किसी की भी इंडिविजुअल की, क्या वो कुछ मास लेती है, मतलब उनको कुछ वेट होता है? ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि इसके साथ मेरी फ्रेंडशिप 1 किलो की है, इसके साथ 2 किलो की है, ऐसा तो नहीं होता ना। सो दैट्स वाई ये जो सारी फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो किसी भी इंसान के लिए कितनी ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन हम इन फीलिंग्स को मैटर में कंसीडर नहीं करते इन साइंटिफिक टर्म्स। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें होंगी जो इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी वो तो आ जाएंगी मैटर के अंदर। लेकिन जो चीज़ें जैसे कि ये मैटर की जो ये 2 कंडीशंस हैं इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो हम इन्हें मैटर नहीं कह सकते। तो ये हमने पढ़ा सबसे इजी टॉपिक या फर्स्ट टॉपिक कि मैटर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। अभी तो हमने पढ़ा कि जो मैटर होता है वो आखिर चीज़ क्या है, मतलब मैटर की डेफिनेशन क्या है, और कोई भी जो एलिमेंट हमारी सराउंडिंग में है अगर उसे मैटर के अंडर आना है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए,
या क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहला कि वो कुछ स्पेस ले, मतलब वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, एंड दूसरा उसका कुछ वेट हो, मतलब इट हैज़ सम मास। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम किसी चीज़ को मैटर कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो मैटर है इसे हमने क्लासीफाई कैसे किया है। मतलब मैटर ऑब्वियसली बहुत ब्रॉड टर्म है, हर बहुत सारी चीज़ें मैटर के अंडर आती हैं। तो हमने इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया है। एक तो जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, मतलब जो पुराने ज़माने में फिलोसोफर्स थे, वो मैटर को कैसे देखते थे, और मॉडर्न साइंटिस्ट मतलब आज के टाइम में जो साइंटिस्ट हैं या जो थोड़े टाइम पहले के साइंटिस्ट थे, वो मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, लाइक जो हमारे इंडिया के जो बहुत एंशियंट थे फिलोसोफर्स, या फिर जो हम कह सकते हैं साधु होते थे, या फिर जो डॉक्टर्स टाइप होते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मैटर को कैसे क्लासीफाई किया। बेसिकली उस टाइम पे जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो 5 चीज़ों से है। मतलब जो हमने 5 तत्व किसी भी माइथोलॉजी में पढ़े होंगे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश एंड पृथ्वी, ये पांचों टर्म्स जो हमने पढ़ी हैं, दैट इज़ वाटर, स्काई, अर्थ, फायर एंड एयर। ये जो पांचों टर्म्स हैं या ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से मैटर एग्जिस्ट करता है। ये थी इनकी फिलॉसफी, दैट इज़ एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स क्या कहते थे कि मैटर या जितने भी एलिमेंट्स हमारी सराउंडिंग्स में हैं, वो 5 चीज़ों से बने हुए हैं, दैट इज़ एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब कोई भी उन्होंने एक सब्सटेंस लिया, मैटर जो था, जो कोई भी एक चीज़ ली उन्होंने मैटर की, और उसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मतलब जो वो चीज़ है, जब हम उसको बाहर से आउटर अपीयरेंस से जज करेंगे तो हम मैटर को कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे। लाइक सपोज ये एक बोर्ड है, ये एक पेन है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर अपीयरेंस, उसको हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन थी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या था कि जो भी एलिमेंट या मैटर है उसकी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, मतलब जो चीज़ें हम आउटसाइड या अपनी आईज से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे भी उन्होंने डिवाइड किया मैटर को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्होंने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन तीनों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन है, इसको हम केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि क्लासिफिकेशन हमने मैटर की कैसे की। जो पहले के टाइम के इंडियन फिलोसोफर्स थे, वो कहते थे कि जो सारा मैटर है वो 5 चीज़ों से बना हुआ है, दैट इज़ जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी एंड आकाश, जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। और जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई कैसे किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज़। जो हम बाहर से देखते हैं उनके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और जो उनको एक्चुअली में अंदर वो जिस चीज़ से बने हुए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एंड केमिकल में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ अब हमने पढ़ ली क्लासिफिकेशन, मतलब मैटर को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैटर आखिर किस चीज़ से बना होता है। इसके लिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि सपोज एक चौक का पीस है, जो वो चौक का पीस है वो एक पूरा पीस है, क्या हम उसे मैटर कह सकते हैं? इसके लिए हम जो दोनों कंडीशंस हमने मैटर की पढ़ी थी उनको चेक करते हैं कि क्या चौक उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। क्या चौक को रखने के लिए हमें
को जहाँ रखेंगे क्या वो स्पेस घेरेगी? यस, घेरेगी। क्या जो वो होती है चौक, उसका मास होता है, मतलब कुछ वेट होता है उसका, चाहे हल्की होती है लेकिन वेट तो होता है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मतलब जो चौक है उसको हम मैटर कह सकते हैं। यस, इट इज़ अ मैटर। ओके, लेकिन अब जो एक पीस ऑफ चौक हमने लिया उसको ना आप बीट करो या उसके टुकड़े टुकड़े करो, तो जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जो वो चौक थी उसको आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर पाए ना। मतलब एक बड़ी चौक किससे बनी? छोटे छोटे पार्टिकल से, या फिर जो छोटे छोटे पाउडर सब्सटेंस था, लाइक सपोज एक ये चौक, ठीक है, इसको हमने बीट किया किसी भी चीज़ से ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ गई। तो ये अब हमारी पाउडर फॉर्म में चौक बन गई, चौक पाउडर हमारा ये बन गया जब हमने इस चौक को बीट किया, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो चौक, जो मैटर थी, वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो पाउडर जैसे पार्टिकल थे, उनसे बनी हुई थी? ऑब्वियसली कह सकते हैं यार, अभी तो हमने इसको बीट किया तो ये फॉर्म में आ गई। तो हम ये ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जो चौक थी वो इन छोटे छोटे जो पाउडर जैसे पार्टिकल्स थे उनसे बनी हुई थी। वैसे ही सेम मैटर होता है। मैटर एक ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक चीज़ है। एक्चुअली जो मैटर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब ये जो छोटे छोटे पीसेज या छोटे छोटे जो पाउडर लाइक सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी चीज़ के, नॉट ओनली ऑफ चौक है, तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया था। किसी भी चीज़ के जो छोटे छोटे से वो पार्टिकल्स होते हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो बनता है मैटर। मैटर बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स। इन पार्टिकल्स को हम एटम्स भी कहते हैं। एटम्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी से इतना समझ लो कि मैटर जो है वो छोटी छोटी, वेरी स्मॉल इन साइज जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं, और पार्टिकल्स से मैटर बना होता है। अगर ये जो हमने पाउडर फॉर्म किया है ना, लाइक चलो इसको छोड़ो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने सपोज डॉट डाल दी यहाँ पे। ये जो डॉट है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से, हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आपको इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी 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 डॉट्स दिखाई देंगी ब्लैक कलर की। तो वो सब क्या है? पार्टिकल्स। बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि उनको एक हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, आप सीधा दिमाग लगाना कि यार कोई भी एग्जाम्पल लो जिसको ना हम अगर तोड़े तो वो छोटा 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 हो जाता है ना। वैसे ही जो मैटर है वो भी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बनाया गया है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स, एंड दोज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। यस, वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि जो छोटी सी डॉट है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो ये था कि व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि ऑफ व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, तो आप इसका आंसर दोगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एंड मैटर किस चीज़ से बना होता है, मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, अभी मैंने बताया कि इनको हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यार हमें पता कैसे चला कि ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं? मतलब अब हमें ये जानने की इच्छा है कि भाई ये बताओ कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में हमें पता कैसे चला, मतलब कि एग्जिस्ट कैसे करते हैं, आखिर हमें पता कैसे चला। तो इनको मतलब पार्टिकल्स के बारे में जानने के लिए दो एक्सपेरिमेंट या फिर दो तरीक़ों से जाना जा सकता है कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो है डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के थ्रू। बेसिकली ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू हमें जान सकते हैं कि पार्टिकल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। तो ये जो दोनों हैं इनको हम अभी आगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि आखिर ये दोनों शो कैसे करते हैं कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और पार्टिकल्स होते कैसे हैं। तो
अभी हमने पढ़ा कि हम पार्टिकल्स के बारे में कैसे जान सकते हैं, डिफ्यूजन से या फिर ब्राउनियन मोशन से। अब डिफ्यूजन को देखने के लिए डिफ्यूजन की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया है, डिज़ोल्विंग सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब हम एक सॉलिड लेंगे जिसको हम एक लिक्विड में मिक्स करेंगे। ये तो नॉर्मली सबने पढ़ा ही होगा ना 6th-7th में कि सॉलिड लिक्विड क्या होते हैं। वाटर इज़ अ लिक्विड एंड एनी पाउडर और द फूड वी ईट आउट ऑफ ट्रीज वगैरह वगैरह आर ऑल सॉलिड थिंग्स। ठीक है, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, एक बीकर लिया हमने या एक जार लिया, ट्रांसपेरेंट लेना ताकि आपको जब ये मिक्स हो ना तो पता चल सके। एक हमने बीकर लिया जिसमें हमने सिर्फ वाटर डाला है। वाटर का कलर क्या होता है, कलरलेस। तो हमने एक बीकर में वाटर लिया विच इज़ कलरलेस। ओके, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस बीकर में जिसमें वाटर था उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला। बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टलाइज या एक पाउडर फॉर्म में एक एलिमेंट होता है जो पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का एक एलिमेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जो सॉलिड होता है, क्रिस्टल या पाउडर फॉर्म में होता है। उसको हमने इस वाटर वाले बीकर में डाल दिया। तो जैसे ही हमने डाला, अब किसी और भी चीज़ को देखेंगे तो वो सबसे पहले जाएगी नीचे की तरफ, राइट। जो हमने सॉलिड लिक्विड में डाला वो नीचे की तरफ गई। अब अगर आप इस जार को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे या हार्डली 2 to 3 मिनट्स के लिए, तो आप देखोगे कि ये जो वाटर वाला जार था जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था पर्पल कलर का, अब उसका पर्पल कलर स्प्रेड हो रहा है। मतलब कि पहले जब वो वाइट कलर का था, कलरलेस था वाटर, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो इतना सा पोर्शन पर्पल हो गया। फिर हमने देखा कि यार ये तो पूरा ऑलमोस्ट पर्पल होता जा रहा है, मतलब आधा पर्पल हो गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में पूरा का पूरा जो वाटर था वो पर्पल कलर का हो गया है। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप किसी भी लाइक हल्दी पाउडर को ही ले लेना, और जब आप उसको मिक्स करोगे ना तो आपको पता चलेगा। जब आप वाटर लोगे उसमें थोड़ा सा ये डालोगे तो थोड़ा सा नीचे येलो होगा, फिर वो आधे में या थोड़ा थोड़ा और स्प्रेड होगा, और फिर अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जब पूरा वाटर ही उस येलो कलर का हो जाएगा हल्दी से, या फिर हमारे इस एक्सपेरिमेंट में पूरा वाटर पर्पल कलर का हो जाएगा। ये तो हमने किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब माइंड में आएगा कि यार ये जो वाटर था इसमें ये पर्पल कलर पूरा मिक्स कैसे हो गया, मतलब वाटर भी पर्पल कलर का कैसे हो गया। तो यहीं पे आते हैं हमारा कॉन्सेप्ट पार्टिकल्स का। बेसिकली अगर मैं इसको देखूं, वाटर जो था मैटर है तो उसमें भी पार्टिकल्स होंगे। ये बीकर था जिसमें सिर्फ वाटर था कलरलेस, इसमें ये छोटे 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 छोटे, ऑल्दो इससे बहुत छोटे होते हैं लेकिन मैं इससे छोटे नहीं बना सकती। तो ये हमारे वाटर के जो थे वो पार्टिकल्स थे। जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो ये हमारे पर्पल कलर के होने लग गए, या फिर जो इनके बीच में स्पेस थी वो ले ली पोटेशियम परमैंगनेट के पर्पल कलर के पार्टिकल्स ने, जो मूव करते करते पूरे बीकर को या जो पूरे वाटर के पार्टिकल्स थे उन्होंने मिक्स करके पर्पल कलर का बना दिया। इन शॉर्ट अगर मैं इसे कहूँ कि हमने पानी लिया, उसमें हमने पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट डाला जिसने पानी को पूरा पर्पल कलर का कर दिया। अभी पर्पल कलर का कैसे कर दिया, बेसिकली जो वाटर के पार्टिकल्स थे जब वो पोटेशियम परमैंगनेट के पर्पल कलर के पार्टिकल्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया या जब वो उनके साथ मिले तो पर्पल कलर जो था वो जो वाइट कलर के पार्टिकल्स थे कलरलेस वाटर के, उसके बीच में आ गए, या फिर उन्होंने उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना लिया। कलरलेस जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके साथ पर्पल कलर के पार्टिकल्स ने कॉम्बिनेशन बना लिया, जिसकी वजह से पूरा बीकर ही पर्पल कलर के वाटर का हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे कीप ऑन मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं दे कीप ऑन मूविंग, क्योंकि
अगर वो मूव नहीं करते तो जो पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे था वो पूरे बीकर में स्प्रेड कैसे होता। ऑब्वियसली अगर वो पूरे बीकर में स्प्रेड हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट और जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड किए, मूव करते करते, जिसकी वजह से पूरा बीकर पर्पल कलर के वाटर से भर गया। अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट ऑब्टेन किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं ताकि वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ये हमने एक रिजल्ट ऑब्टेन किया। अब ये जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया कि जो पार्टिकल्स हैं दे कीप ऑन मूविंग, इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर या टू डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं जब वो मूव करते हैं ताकि वो दोनों चीज़ों के जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स और जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे जब उन्होंने मूव किया होगा आपस में, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब अ प्रोसेस जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के ताकि वो दोनों चीज़ों के जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब जब दो चीज़ों के पार्टिकल्स आपस में मूव करते हैं ताकि वो मिक्स हो पाए यूनिफॉर्मली, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स थे एक और दूसरे थे पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का था, उसके पार्टिकल्स दो। दोनों आपस में मूव किए होंगे ताकि वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे पास पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट वाला वाटर आ जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिससे हमने ये पता लगाया कि डिफ्यूजन आखिर होता क्या है एंड सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स कैसे होते हैं पार्टिकल्स के थ्रू। अब हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है मिक्सिंग टू गैसेस। मतलब हम दो अलग अलग तरीके की गैस लेंगे और उनको मिक्स करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में और उससे हम रिजल्ट्स को ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें हमने पहले एक बीकर लिया जिसमें नॉर्मल एयर है, मतलब एक बीकर को ऐसे पकड़ लिया, उसमें हवा आ गई, उसको बंद कर लिया, ठीक है। दूसरा है ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस जो होती है वो ऑलमोस्ट मतलब ब्राउनिश इन कलर होती है। तो हमने एक बीकर में ब्रोमीन गैस ले ली है, नॉर्मली साइंस लैब्स में मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों हमने दो अलग अलग बीकर में ले लिए। अब हमने क्या किया कि दोनों बीकर की जो लिड थी वो खोल दी और एक दूसरे के ऊपर मतलब दोनों को अटैच करके रख दिया। नीचे एयर वाला है और ऊपर ब्रोमीन गैस वाला कंटेनर है और बीच की जो लिड है वो हटा दी। ये हमने स्टेप किया, मतलब दोनों गैसेस के लिड को हटा दिया और दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया ताकि वो दोनों मिक्स हो सके। थोड़ी देर बाद अगर हम उसको देखें एक जो ग्लास या जो ट्रांसपेरेंट बीकर या जार होता है उसके थ्रू, तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या था, नीचे कलरलेस एयर थी और ऊपर ब्राउनिश कलर की ब्रोमीन गैस थी। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो जो पूरा जार है उसमें ब्राउनिश कलर ही हमें दिखेगा जो कि है मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन गैस एंड एयर। अब ये कैसे हो गया कि जो यहाँ पे एयर थी वो यहाँ पे गायब हो गई और पूरे में ब्रोमीन गैस आ गई। एक्चुअली एयर गायब नहीं हुई है बल्कि दोनों मिक्स हो गए हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो वाटर था वो गायब नहीं होता बल्कि पोटेशियम के साथ मिक्स होके पर्पल कलर का वाटर ऑब्टेन हो गया था, वैसे ही यहाँ पे जो एयर है वो ब्रोमीन गैस के साथ मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे ये दोनों कैसे मिक्स हो गए भाई, बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों ब्रोमीन गैस और एयर, इनके भी छोटे पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे यार, जब दोनों मैटर हैं तो इनके जो दोनों पार्टिकल्स थे जब हमने इस बीकर में दोनों को छोड़ा तो जो दोनों के पार्टिकल्स थे दैट इज़ एयर एंड ब्रोमीन गैस, उनके पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब पार्टिकल्स मूव क्यों करेंगे यार, लास्ट एक्सपेरिमेंट में तो बताया था मैंने कि जो
पार्टिकल्स होते हैं दे कीप ऑन मूविंग ताकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो सके, विच इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। तो बेसिकली यहाँ पे भी ब्रोमीन गैस और एयर के जो पार्टिकल्स हैं, ये सपोज ब्रोमीन गैस के और ये एयर के, तो ये आपस में टकराते हैं। जब ये मूवमेंट करते हैं तो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। मतलब जब ब्रोमीन गैस और एयर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो आपस में कोलाइड जब करते हैं तो वो ऑल डायरेक्शंस में सारी जगहों पे स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीकर में हमें ब्रोमीन गैस प्लस एयर, तो पूरा बीकर ही हमें ब्राउनिश कलर की गैस का लगता है। अब हमने ये भी देख लिया कि जब दो गैसेस मिक्स होती है तो उसमें भी जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से पूरा जार हमारा ब्राउन कलर का हो गया। तो ये जो हमने दो एक्सपेरिमेंट किए, इससे हम क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। राइट, ये तो हमने डेफिनेशन में जब हम पढ़ रहे थे कि मैटर किस चीज़ से बना है, वो तो हमने तब भी पढ़ा था कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। और इसको हमने एक्सपेरिमेंट्स में देख भी लिया कि यार हमने चीज़ें मिक्स कर दी, वो मिक्स भी हो गई, लेकिन हम उनका मोशन देख नहीं पाए बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। एंड सेकेंड पॉइंट जो हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन करते हैं वो ये है कि पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग। या फिर पार्टिकल्स जो है वो मोशन शो करते हैं, मतलब मूवमेंट शो करते हैं। तो ये दो रिजल्ट्स हमने ऑब्टेन किए इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स से, जो हमें डिफ्यूजन की डेफिनेशन में भी हेल्प करता है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कीप ऑन मूविंग टू मिक्स यूनिफॉर्मली। मतलब दो सब्सटेंसेस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मूव करते रहते हैं, मोशन या मूवमेंट शो करते हैं, ताकि वो आपस में जो दो डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो सके। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैटर होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, स्पेस ऑक्यूपाई करना और उसका मास होना। फिर हमने सेकंड पढ़ा कि कैसे क्लासिफाई किया गया मैटर को। एंशिएंट फिलोसोफर्स ने 5 बेसिक एलिमेंट्स, और जो मॉडर्न है उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस एंड केमिकल में एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। फिर हमने पढ़ा कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल से। फिर हमने पढ़ा कि ये जो पार्टिकल्स हैं आखिर ये कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। अब इनको हमें अगर देखना है कि कैसे हम इनके बारे में पता लगाएं, तो हमने दो एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट था डिसॉल्विंग सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसमें हमने वाटर में पोटेशियम